हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉप प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेलखड़ी। अगला प्रश्न है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। अगला प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापार पर। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मातृ देवी की। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहरी सभ्यता। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। साथ ही आपको ही बता दें कि मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी। साथ ही आपको ही बता दें कि दयाराम साहनी ने सभ्यता की खोज 1921 में किया था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नगर योजना एवं वास्तुकला। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगर पालिका। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। ऑप्शन ए है विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी है प्राकृतिक आक्रमण, ऑप्शन सी है मानवीय कारण और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोथल। अगला प्रश्न है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर डी बनर्जी। साथ ही आपको ही बता दें कि आर डी बनर्जी को राखलदास बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधी।
अगला प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला प्रश्न है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। ऑप्शन ए है साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, ऑप्शन बी है विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, ऑप्शन सी है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी के आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के आधार पर। अगला प्रश्न है कि कालीबांगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। अगला प्रश्न है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है कि कालीबांगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोथल। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चीन। अगला प्रश्न है कि सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पशुपति महादेव। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मातृशतात्मक। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चीन की सभ्यता। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोपड़। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कालीबांगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉप प्रश्न को देखे हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।